न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 3 दिवसीय समारोह की, जिसका सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसका शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर मौजूद रहने वाली हैं। आपको बता दें, यूपी का गौरव बढ़ाने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित इस मौके पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किए जाएंगे कई तरह के अहम करार भी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यूपी दिवस समारोह का आयोजन होगा। सीएम योगी की तरफ से अध्यक्षता की जाएगी और शुभारंभ किया जाएगा। सीएम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यूपी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अवध शिल्पग्राम में 3 दिनों तक ये समारोह चलेगा। यूपी का गौरव बढ़ाने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली है। सीएम योगी की तरफ से शुभारंभ किया जाएगा, तो कई अहम बड़े चेहरे भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। यूपी दिवस समारोह का जो यूपी दिवस समारोह हो रहा है, उसका आयोजन अवध शिल्पग्राम में होगा, जहां पर कई बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। 3 दिनों तक ये समारोह चलने वाला है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश वासियों को यूपी दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट किया और बधाई दी। सीएम ने लिखा कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता की संगम स्थली, अंत्योदय के साथ सुरक्षा और समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांति धरा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश की हार्दिक दिवस की हार्दिक बधाई। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित हूँ। आपको बता दें कि सीएम योगी की तरफ से ट्वीट कर यूपी दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं और ट्वीट में लिखा गया कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता की संगम स्थली, अंत्योदय के साथ सुरक्षा और समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांति धरा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित हूँ। ये सीएम योगी की तरफ से ट्वीट किया गया। आपको बता दें, समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। 3 दिवसीय समारोह रहेगा, जिसमें अवध शिल्पग्राम में इसका आयोजन हो रहा है। कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इससे पहले सीएम की तरफ से यूपी दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। वहीं इसी खबर पर हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अविरल, सीएम योगी की तरफ से यूपी दिवस पर ट्वीट किया गया है, वहीं समारोह का आयोजन भी हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले समारोह को लेकर क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार इस समय उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से समग्र विकासशील उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है, साथ ही साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी देना चाहती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि उसकी सरकार कहीं न कहीं पीछे होती हुई नजर आए। तो ऐसे में 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में अवध शिल्पग्राम की जो समारोह है उसको यूपी में मनाया जाएगा। अभी कुछ समय बाद यानी 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ कर देंगे और उसके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। आपके समझिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधे तौर पर जो उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और उनसे कहीं न कहीं जो और भी अन्य क्षेत्रों में फील्ड में लोग उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली जो प्रतिभाएं होती है वो आगे अपने आप में डेवलप कर रहे हैं, उनको किस तरीके से काम मिले, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या नियम कानून कायदे फॉलो करने हैं, तो तमाम चीजों पे जानकारी भी वो देते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो प्रतिभा आगे बढ़ना चाहती है उसको कहीं न कहीं फोकस करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ऐसे युवा से आगे निकले जिससे कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भी गौरव बढ़ता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल। और किस तरीके की अगर तैयारियां समारोह की बात करें, क्योंकि कई बड़ी हस्तियां यहाँ पर शामिल होंगी, राज्यपाल भी पहुंचेंगे, तो किस तरीके की तैयारियां पूरे इस कार्यक्रम को लेकर की गई है? व्यवस्थाएं कैसी हैं अवेयर? बिल्कुल, देखिए
आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम रहेगा इसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी योजना बनाई गई है। साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था जो होती है वो पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा कर ली गई है। साथ ही साथ जितने भी लोगों को सम्मानित किया जाएगा उनके नाम कहीं ना कहीं चयनित कर दिए गए हैं, स्टेज पर बुलाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस मंच पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो युवा जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश का नाम आगे बढ़ाया है, खेल कूद में, मनोरंजन में किस तरीके से बढ़ाया, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है और इस माध्यम से भी जिस तरीके से आप समझिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आगे आ रही है, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई पड़ेंगी कि उत्तर प्रदेश में हर चीज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्पर रहते हैं। तो ऐसे में ये कार्यक्रम एक बेहद अहम कार्यक्रम माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी दिवस अपने आप में बहुत अहम रहने वाला है। जिस तरीके से लगातार यूपी को बेहतर प्रदेश बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और इस बीच में एक कार्यक्रम ये भी हो रहा है जहां यूपी दिवस पर समारोह का आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय समारोह है, अवध शिल्प ग्राम में इसका आयोजन हो रहा है। कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, राज्यपाल भी पहुंचेंगी, तो अपने आप में एक खास कार्यक्रम है। और प्रदेश की उन्नति जिस तरीके से हो रही है उसको लेकर सरकार तमाम कोशिशें इसे लोगों तक पहुंचाने की कर रही हैं कि जो यूपी में काम करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसी के लिए काम यहाँ पर लगातार हो रहा है और इसी को दिखाने की एक पहल ये समारोह भी रहेगा और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं ताकि किसी तरीके की परेशानी इस समारोह के दौरान ना हो। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान को लेकर विवादों में घिरते नजर आए हैं। इसी बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए ठाकुरगंज और हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई है। सपा नेता के खिलाफ सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। ठाकुरगंज थाने में अवधेश तिवारी ने तहरीर दी है, जबकि हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी ने तहरीर दी है। लखनऊ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ही दरअसल शिशिर चतुर्वेदी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, तभी रास्ते में हजरतगंज पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद चतुर्वेदी ने रोड पर बैठकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस के मनाने पर उन्होंने ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म किया। शिशिर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी FIR दर्ज नहीं होती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर का घेराव भी किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। विवादों में स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल घिर गए हैं और इसी को लेकर 2 लोगों की तरफ से शिकायत भी दी गई है और मामले में शिकायत दी जा रही है, तहरीर दी गई है। अभी फिलहाल मामला दर्ज करने को लेकर जो है प्रदर्शन भी किया गया। हिंदू महासभा के नेता की तरफ से विवादों में फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य घिर गए हैं। लगातार विवाद इस बयान को लेकर हो रहा है। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान दिया गया था रामचरितमानस को लेकर, जिन्होंने कहा कि रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके कुछ हिस्सों को बैन करना चाहिए। जिस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई उसको लेकर अब विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार विवादों में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है, जिसके बाद से उस पर शिकायत दर्ज करने को लेकर भी बात चल रही है। 2 जगह पर तहरीर दी गई है, हजरतगंज में भी शिकायत दर्ज कराई गई है और उसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ है। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर ले देकर नेता जो है तमाम तरीके से धार्मिक बयानबाजी क्यों करने लग जाते हैं और इन्हीं बयानों की वजह से विवाद एक बार फिर से शुरू हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर फाजिल नगर के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौर्य मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। रामचरितमानस हमारे आस्था का प्रतीक है,
इस पर इस तरह की बयानबाजी करना अपराध है। उन्होंने कहा कि सपा नेता की मानसिकता कुंठित और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फाजिल नगर से मिली करारी हार की वजह से समाज को तोड़ने वाला बयान दे रहे हैं। बीजेपी विधायक यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मौर्य की जानवर के जैसे बुद्धि है। तो विवाद लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते विवाद के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर उनकी तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। इस बयान के बाद लगातार राजनीति जो है वो शुरू हो गई है और विवादों में फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य घेरे हुए हैं, जहां पर 2 जगह पर तहरीर दी गई है उनके खिलाफ। ठाकुरगंज और हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई है। तो वहीं बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जब भी इस तरीके का कोई बयानबाजी होती है तो विवाद शुरू होता ही रहता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल का रुख करेंगे। अविरल, एक बार फिर विवादों में स्वामी प्रसाद मौर्य है, 2 जगह पर तहरीर दी गई है, तो वहीं बीजेपी नेता की तरफ से ये कहा गया कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देखो प्रतीक्षा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार इस समय जो हिंदू धर्म के ऊपर में तमाम टिप्पणियां देखने को मिल रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है, उन्होंने फिर से कहीं न कहीं एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे कि तमाम लोग जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनका गुस्सा कहीं न कहीं फूटता हुआ नजर आ रहा है। अब आप समझिए कि विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के ऊपर में पहले ही कहीं न कहीं राम मंदिर को लेकर आरोप लगते रहे और ऐसे में इस बार फिर से उसी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने का, विवादित ग्रंथ बोलने का, ये तमाम बयानबाजी ऐसी कर दी है जिससे कि वो फिर से सवालों के घेरे में आ गई। आप समझिए कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था, राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को उठाया था, जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया था और 2022 के विधानसभा चुनाव जो है उसमें भी जीत मिली थी उनको। तो ऐसे में विपक्ष ने जिस तरीके से फिर से एक बार राम मंदिर से लेकर और जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पर फिर से टिप्पणी कर दी, यानी कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। तो ऐसे में फिलहाल जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं फिर से पीछे गर्त में धकेलने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। उन्होंने पार्टी की तरफ से इसका कोई स्टैंड नहीं लिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर में तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनको बताया कि वो कहीं न कहीं जो नास्तिक होते हैं उस तरीके के व्यक्ति और तमाम जो धार्मिक जो ग्रंथ गुरु हैं उन लोगों का भी गुस्सा कहीं न कहीं सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर में आया कि उनको ऐसी आपस में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में कहीं न कहीं ये जो चीजें दिखाई पड़ रही है ये बेहद आपत्तिजनक है। बिल्कुल अविरल, जब इस तरीके के विवाद शुरू होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, तो पार्टी की एक विवादित बयान के बाद जो बाद में अलग अलग पार्टियों से विवादित बयान आते हैं वो भी देख लीजिए। बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया कि मानसिक रूप से जिस तरीके से बीमार है इसलिए ऐसी बातें हो रही है। हिंदू महासभा की तरफ के जो एक स्थानीय नेता है उनकी तरफ से इनाम की घोषणा कर दी गई है, जीप काट लाइए इनाम दे देंगे। जब इस तरीके के बयान आते हैं, पीछे से जो बयानबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप जो शुरू होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं बयानबाजी में लेवल बहुत हद तक गिर जाता है। देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से सीधे तौर पर जब कोई व्यक्ति ऐसी धार्मिक टिप्पणी करता है तो कहीं न कहीं उसकी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक हो जाती है। तो ऐसे आप समझिए करोड़ों लोग जो है वो जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते हैं उन लोगों की नाराजगी इस तरीके से सामने निकल कर आती है। आप समझिए कल की अगर बात करें तो कल हिंदू संगठनों ने हजरतगंज कोतवाली में जाकर तहरीर दी थी, मुकदमा पंजीकृत करने की बात करी थी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई। ठाकुरगंज थाने में भी एक तहरीर दी गई, एप्लीकेशन दी गई कि इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। वही आप समझिए जितने भी धर्माचार्य हैं उनके तरफ से भी ये बहुत ही ज्यादा सख्त टिप्पणियां सामने आई कि ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग है, उसका दिमागी जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं हिला हुआ है। तो ऐसे जो तमाम टिप्पणियां हैं वो सामने आती हुई नजर आ रही है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य फिर
विवादों के घेरे में आ गए हैं पूरी तरीके से। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस पर क्या रुख अपनाते हैं। बिल्कुल, ये नजर इस पर सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी होती है तो जवाबदेही भी बन जाती है। अब निगाह ये रहेगी कि सपा की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है इस पर। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अभी इस पर कोई ऐसी बात नहीं करी, लेकिन उनके जो तमाम जो और जो लीडर हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया हुआ है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय बयान है, और उससे वो किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ बताया है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। हालांकि इस बार आप देखिए 2022 के जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो ऐसे में कहीं अखिलेश यादव भी मंदिर मंदिर जाते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की तरफ जो अपना रुख है वो उनके रखा हुआ था, जिससे कि ये तमाम जो वोट बैंक है उनकी तरफ से सकता हुआ नजर आया, जिससे कि उनको उत्तर प्रदेश में सत्ता मिल सके। तो ऐसे में तमाम उन्होंने जो मेहनत करी है, उस मेहनत पर कहीं ना कहीं उनके नेता ऐसी बयानबाजी करके उस मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम करते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के ऊपर में समाजवादी पार्टी क्या एक्शन लेती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने कड़े सख्त तेवर में दिखाई पड़ रही है और पूरी तरीके से हमलावर है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर में। जी, बहुत शुक्रिया विरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी पर विवाद खड़े हो रहे हैं, अब निगाह यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर सपा क्या एक्शन, लेकिन इसी बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जमकर चल रहा है।